तो नॉर्मल फोर्स समझना पड़ेगा सबसे पहले इस लिफ्ट वाले एग्जाम्पल के लिए। नॉर्मल फोर्स कुछ नहीं होता है, एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स होता है। जब दो बॉडी जो रहता है वो कांटेक्ट में रहता है, जैसे ये और ये कांटेक्ट में है, तो ये इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा होगा। जैसे ये है ऐसे, और ये हम लोग का लिफ्ट है, ये ऊपर नीचे जा सकता है, और ये ब्लॉक है, ये लिफ्ट है। तो ये ब्लॉक जो है इसका कुछ मास होगा, mg नीचे की ओर रहेगा। नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की ओर है, ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मास इनटू जी mg। तो mg नीचे लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, फोर्स लगेगा जो कि नेट फोर्स होगा इसका। लेकिन नॉर्मल फोर्स क्यों लगता है, मतलब इसका एग्जिस्टेंस क्या है ये समझो। जैसे अगर अपने हाथ से इस कॉपी के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स कॉपी पे लगा रहे हैं, लेकिन फील हमको अपने हाथ पे भी हो रहा है, अपने उंगली पे हो रहा है। जैसे एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहे हैं और mg भी लगा रहे हैं, तो उंगली पे फोर्स क्यों फील हो रहा है अगर कॉपी पे फोर्स लगा रहे हैं हम? तो इसका रीज़न सिंपल सा ये है, जब हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो एक्शन रिएक्शन हो रहा है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो बोलता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब इस पर अगर फोर्स लगा रहे हैं तो ये भी हम पे फोर्स लगाएगा। हम जो इस पर फोर्स लगा रहे हैं वो mg + F है, और ये जो हम पे फोर्स लगा रहे हैं वो n है। n मतलब नॉर्मल फोर्स, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसे लगा रहे हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और कांटेक्ट में है दो बॉडी तभी लगेगा, तो उसको नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। ये mg लगा रहा है नीचे कॉपी पे, कॉपी इस पे क्या लगाएगा, तो नॉर्मल फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ऊपर है और बैलेंस है। mg लगाया नीचे और कॉपी लगाया ऊपर n। अब बात क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसका एक्सेलरेशन हो रहा है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर हो रहा है। मतलब ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा था, ऊपर कॉपी लगा रहा था इस पे ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स, और ब्लॉक लगा रहा था कॉपी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से mg नीचे लगा रहा था ब्लॉक, और कॉपी ब्लॉक पे लगा रहा था ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स। अभी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स जो है वो ऊपर की ओर है। मतलब नॉर्मल फोर्स जो ऊपर की ओर है वो नीचे वाले फोर्स से ज़्यादा है, नीचे वाला फोर्स mg है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से इसमें ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये जो है ये फोर्स बड़ा होगा, ये फोर्स बड़ा होगा तभी ऊपर की ओर जाएगा। n - mg अपोजिट है दोनों, जैसे ये a है ये b है, उसका रिजल्टेंट क्या होगा a - b। इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है इसलिए a - b की है। n माइनस छोटा वाला फोर्स mg बराबर नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। F नेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, F नेट ये हो गया, n - mg बराबर m × a। तो यहाँ से ये आ गया नॉर्मल फोर्स बराबर ma + g आ गया। अब इस केस में देखो, ये ब्लॉक है और लिफ्ट है, ये नीचे जा रहा है, मतलब कि ब्लॉक का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है और नॉर्मल फोर्स उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है। मतलब ये जो है इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, mg ज़्यादा है ऊपर वाले फोर्स से, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है ऊपर वाले से, इसलिए जो पूरा सिस्टम है वो नीचे की ओर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर हो रहा है। मतलब कि mg ज़्यादा है n से, तो mg - n बराबर हो गया, ये F नेट हो गया, F नेट बराबर m × a, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F नेट mg - n हो गया, नीचे का ज़्यादा है, नीचे माइनस छोटा वाला, mg - n बराबर ma। तो यहाँ से n आ गया m × g - a।